पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब सिर्फ एक अपराध नहीं रही। ये बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और सरकार के गुड गवर्नेंस के दावे पर सीधा हमला बन चुकी है। अब आखिरकार मुख्यमंत्री ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। इस फैसले से बिहार के गृह मंत्री और बिहार पुलिस की क्षमता, योग्यता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सीबीआई की एंट्री का मतलब है बिहार पुलिस इस जघन्य घटना की जांच के लिए सक्षम नहीं है। चलिए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 25 दिन बाद सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार पुलिस, एसआईटी और तमाम प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है। सीबीआई जांच का मतलब साफ है, बिहार पुलिस पर भरोसा टूट चुका है। जिस राज्य में गृह विभाग सत्ता पक्ष के पास हो और फिर भी एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस शुरुआती जांच में ही भटक जाए, उससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर क्या हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब छात्रा की मौत संदिग्ध हालात में हुई, तब जांच का बुनियाद नियम था पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक चुप्पी साधना, यानी कि पुलिस को तब तक कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। डॉक्टरों के बयान मीडिया में उछाले गए, जबकि परिवार लगातार कहता रहा कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर सवाल उठा, सबूत वाली चादर कैसे धुल गई? जिस बेड पर छात्रा बेहोशी में मिली, उस पर पड़ी चादर को धोकर एफएसएल भेजा गया। ये साफ साफ सबूत मिटाने की कोशिश थी। अगर छात्रा के अंडरगारमेंट सुरक्षित ना होते तो क्या दुष्कर्म की सच्चाई कभी सामने आ पाती? एफएसएल रिपोर्ट ने पुलिस की पूरी थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। कपड़ों पर स्पर्म मिला, मतलब साफ है ये खुदकुशी नहीं थी। पुलिस की कहानी खुदकुशी से हत्या और हत्या से दुष्कर्म तक बदलती रही। हर मोड़ पर एक नया बयान, एक नया यूटर्न। इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जांच अयोग्य हाथों में थी या किसी के दबाव में चल रही थी? आग में घी डालने का काम पीड़िता की मां के आरोपों ने किया। डीजीपी से मुलाकात के बाद उनका फूट फूट कर गुस्सा सामने आया। का ये कहना है कि पुलिस बिक चुकी है, सरकार के लिए सबसे बड़ा तमाचा है ये। अब 25 दिन बाद सीबीआई जांच की सिफारिश आती है। न परिवार ने मांग की, न पहले दिन सरकार ने सोचा। सवाल ये नहीं है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं, सवाल ये है आखिर इतनी देर क्यों? क्या तब तक इंतजार किया गया जब तक जन आक्रोश सिर पर ना चढ़ जाए? क्या ये डैमेज कंट्रोल है? आज भी अपराधी गिरफ्त से बाहर है, सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी है। ऐसे में क्या सीबीआई चमत्कार कर पाएगी या ये केस भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? ये मामला सिर्फ एक छात्रा की हत्या का नहीं है, ये सिस्टम के चरमराने, सत्ता के अहंकार और न्याय की धीमी मौत की कहानी भी है। और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक ये सवाल गूंजता रहेगा, क्या बिहार में सच में गुड गवर्नेंस है या सिर्फ एक राजनीतिक जुमला? इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.